प्रातः काल जाता हूँ, कहीं मुझे चाकरी मिलती नहीं। जिसके पास जाता हूँ वही कह देता है, अरे तुम ब्राह्मण हो, तुम क्या चाकरी करोगे। अब बताओ मैं कैसे उनसे कहूँ कि भैया मुझे आवश्यकता है, चाकर रख लो, पर कोई नहीं रख। फिर भी तुम कहती हो तो मैं जा रहा हूँ। यदि कोई चाकरी मुझे मिलेगी तो मैं फिर प्रयत्न करता हूँ। हाँ स्वामी, आज विठल भगवान की कृपा से मेरे हृदय में मुझे ये विश्वास हो रहा है कि विठल भगवान आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तो मैं जा रहा हूँ। मुख में हो राम नाम, साधु सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, नाम तेरे साथ है। तू अकेला नहीं प्यारे, नाम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे ना, ताहि विधि रहिए। रामनाथ देव चाकरी खोजने के लिए गए। हे विठल भगवान, उनकी आपके चरण पत्नी ने एक संकल्प लिया, व्रत लिया। मैं आपके चरणों में बार बार ये प्रार्थना करती हूँ, अगर आज मेरी स्वामी को कहीं चाकरी मिल जाती है, जो उनको धन मिलेगा उससे मैं आपकी कथा कराऊंगी और ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी, उनको दान दक्षिणा दूंगी। आप हमारी प्रार्थना को ध्यान दे करके सुने और मेरी स्वामी की इच्छा को पूर्ण करें। आपके चरणों में मेरी बार बार प्रार्थना है। हे विठल भगवान, आप हमारी पुकार को सुनो। जीवन की डोर सौंप हाथ दीननाथ के, झोपड़ी में राखे चाहे महलों में बास दे। झोपड़ी में राखे चाहे महलों में बास दे। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाई विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। आशा एक राम जी से सारी आशा तोड़ दे। ओ आशा एक राम जी से सारी आशा तोड़ दे। राम रस त्याग प्यारे, राम रस पहिए। राम रस राम प्यारे, राम रस पहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। हो जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जिस मार्ग से दामाजी जा रहे हैं, उसी मार्ग से यहाँ पंढरपुर नगर के जो उस समय नवाब थे, वो है अपने दरबारे खास के लिए जा रहे हैं। होशियार खबरदार, रवाब साहेब पंढरपुर तशरीफ ला रहे हैं। सावधान। अरे धामा, ये तो नवाब की सवारी आ रही है। मैं एक साइड एक और को खड़ा हो जाता हूँ। जब सवारी निकल जाएगी तब मैं आगे चलूंगा। एक और खड़ा हो गया।
जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। हुजूर, आज कुछ मिजाज ठीक नहीं है, अच्छा लिहाजा दिल नहीं लग रहा है। कहीं कदम बोशी के लिए चलें? हाँ, जहाँ गए वहाँ चले। ऐसा है, शाही बगीचे की शेयर करने चलो। हम भी बहुत दिनों से उस बगीचे में गए नहीं हैं, लिहाजा ये भी देखेंगे कि रखवालों ने क्या रख रखा है। और हाँ, वो शाही बागीचे की रख रखाव का जुम्मा तो तुम्हारा ही था। हुजूर, सब एकदम दुरुस्त है। हाँ, ये देखने को समझेंगे हम कि तुमने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है या मक्कारी वहां भी रखी है। अब ये तो आप जानते ही हैं मैं काम कैसे करता हूँ। हाँ, चलो चलो। आई आई नवाब को आता देख दामाजी एक किनारे खड़े हो गए। तेरे को पता नहीं है नवाब साहब तशरीफ ला रहे? अबे हिंदू है, अभी नजर पड़ गई है तेरे ऊपर तो यहाँ से खड़ा करवा देगा। अबे भीतर लटकी तरह खड़ा है, नीचे उतर। आइए आइए हुजूर। ये मुंशी ये हुजूर। मैं क्या मान रहा? अरे कोई नहीं हुजूर, वो कोई हिंदू है। हिंदू मतलब कोई हिंदू फकीर है। मतलब फकीर है? हाँ। अरे वाह, तो ये जो आवाज इस बगीचे में आ रही थी वो कुछ गुनगुना रहा था। हाँ, गुनगुना ही रहा होगा। मुझे तो शोर जैसा लग रहा था, जैसे शोर कर रहा। नहीं नहीं, अच्छा ऐसा है, उस हिंदू फकीर को हमारे रूबरू पेश कर बुलाओ। बुलाओ उसे। आजा, तेरे दिल लग गए, आजा। हाँ, मना किया था कि नजरों के सामने मत आना। अब हजूर में पेश हो जा, फिर तेरा हलाक किया जाएगा। इधर आजा, हजूर बुला रहे। जय विठ्ठलनाथ। बाबा साहब, आपके पाक कदमों में हमारी भी मंजिल कबूल हो। भगवान विठ्ठलनाथ आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए। आप जैसे खुदा के नेक बंदे इस दुनिया में चंद दिखाई देते हैं। आपके चेहरे पर चमकने वाला वो नूर लगता है खुदा ने अपने रहमो करम से आपको नवाजा है। हमारा दिल खुश हुआ आपका दीदार कर। हम जब यहाँ दाखिल हुए तो आपके कुछ अल्फाज हम समझते नहीं कि उसके मायने क्या है, लेकिन जो भी आप गुनगुना रहे थे खुदा गवाह है कि दिल को सुकून पहुंचा रहे थे। आप हमारी एक इल्तिजा मानिए कि बस एक बार फिर से गुनगुनाई। वो क्या नाम था? सीताराम 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 कहिए, जाही विध राखे राम ताही विध रही। नहीं, उसी स्वर से गुनगुनाई। जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल 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 विठ्ठला। वाह, क्या हुआ? बहुत खूब बाबा साहब, आप जिस अपने दिलवर का नाम ले रहे हैं हो सकता है कि आप उसे खुश करने के लिए आपके गले की ललित और जो आपके स्वर में जो दर्द है, लिहाजा फनकार लोग, अदाकार लोग दुनिया को खुश करने के लिए अपनी अदायगी पेश किया करते हैं।
बहुत से लोग चाहते हैं कि लोग उसकी अदाकारी देखें, उसकी कलाकारी देखें, तो जब खुश होती है रिया तो करती है वाह, करती है वाह, और जब ज्यादा खुश होती है तो करती है आह। लेकिन हकीकत यह है कि इस खुदा के नेक बंदे को दुनिया की न वाह की जरूरत है न आह की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार की चाह की जरूरत है, वरना ये दुनिया के आगे गाता होता। ये हकीकत ये है कि लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, वहां जाकर के भी अपने दिलवर से दिल नहीं लगा पाते, लेकिन सच्चे दिल लगाने वाले अगर देखे कोई तो यहाँ है। हकीकत में उससे दिल लगाने वाले को न मंदिर जाने की जरूरत है न मस्जिद जाने की जरूरत है, वो जहां बैठ जाए और दिल से उस परवरदिगार को पुकारे, वही जगह मस्जिद है और वही मंदिर हुआ। इतना तो हम जरूर जानते हैं, ज्यादा तो नहीं, लिहाजा अपनी अक्ल में इतनी बात जरूर आती है कि अगर हिंदू के घर में बच्चा पैदा हो या मुसलमान के घर में बच्चा पैदा हो, तो कोई बताए कि हिंदू का वो छोटा बच्चा जब रोता है तो क्या मुसलमान की आवाज में रोता है, या हिंदू के घर में पैदा होने वाला बच्चा हिंदू की जुबान में रोता है? दोनों बच्चों के रोने की आवाज एक ही होती है, या तो उसकी मां समझती है या वो परवरदिगार समझता है। लेकिन कहां कौन, हम हिंदू मुसलमान होने से पहले इंसान हुआ करते हैं। हम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे जात अच्छी है परिंदों की जो उड़ के कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे। कहां दुनिया कहां जा रही है, कहां जा रहे थे हम। आज अगर दुनिया में किसी को भी देखो पहचान नहीं सकते कि ये इंसान है या शैतान। मुतलक नहीं आसान, बड़ी मुश्किल है। आदमी है या शैतान, बड़ी मुश्किल है। हैवान की नीयत तो समझ जाओगे, पर इंसान की पहचान बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल। बाबा साहब कहिए नवाब साहब। हम माफी चाहते हैं कि आपका पाक नाम क्या है? नवाब साहब, जब तक प्राण शरीर में तब तक नाम अनेक, घट फूटे सागर मिले मेरो दामा नामा एक। ये जो मनुष्य का शरीर है मिट्टी के घड़े के समान है। मिट्टी के घड़े में पानी भर दिया जाए और वो किसी सरोवर में रख दिया जाए, वहां वो घड़ा फूट जाए तो क्या होता है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, पानी पानी में मिल जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का ये शरीर है, पंच तत्व से निर्मित है। जब तक इस शरीर में प्राण हैं तब तक इसके कुछ भी नाम रख लो। जिस दिन प्राण निकल जाएंगे उस दिन वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, आकाश तत्व आकाश में, मिट्टी मिट्टी में और जल जल में मिल जाएगा। फिर इस शरीर का कोई नाम नहीं होगा, केवल नाम होगा सब। शिव से ये शरीर सब हो जाता है मृत्यु को प्राप्त होते ही। वैसे इस शरीर को लोग दामा कहते हैं। मामा? मामा किसका मामा? मामा नहीं, दामा पंत। पंत मेरी अल्लाह है, आ गया? दामा मेरा नाम है। नाम समझ में आया? ये देखो, हिंदुओं के कोई नाम होते, दामा मामा। अरे नाम तो हमारे यहाँ पे होते गफूर, जावेद मियादाद, सुलेमान, ये नाम है। अब ये क्या हुआ? मामा, दामा, पजामा, हद हो गई। मछली तमीज से पेश आई। बाबा साहब, आपके नाम बयां करने का भी अंदाज हमें पसंद आया। आपने नाम, हकीकत में इंसान का नाम क्या है? जब पैदा होता है तो लोग उसे बच्चा बच्चा कहते हैं, नाम बच्चा। और जब कुछ बड़ा होता है, उसकी शादी हो जाती है तो किसी का बेटा, और जब शादी हुई तो किसी का शौहर, और जब उसकी औलाद हो जाती है तो लोग उसे अब्बा अब्बा कहने लगते हैं। एक इंसान की कितने नाम। लेकिन आपसे कुछ गुफ्तगू करके हमारा दिल भरा नहीं।
आप तकलीफ करके अपने पाक कदम हमारे दरबार खास में ले चलिए। मुंशी जी बाबा साहब को दरबार खास में ले। जी बहुत अच्छा, चलो। हाँ, यहाँ तो बच गया, वहाँ पे बिल्कुल हलाल कर। मरने की परवाह किसको है मुंशी जी? हम तो चाह ही रहे हैं कोई समय आए और हमारे का। जब ईद पे सेवैयां बटेंगी ना तब पता चल जाए। जय विठल विठल विठला विठल विठल विठला विठल विठल विठला जय विठल विठल विठला। ऐसे बोल रहा कि यहीं बैठूं क्या? मेरे सर पे बैठेगा? नीचे बैठा। यहाँ मत बैठ, इनके बीच में जाके बैठ, जहाँ तेरे जैसे रंगे हुए बैठे हुए। ये लाल लाल कुर्ते वाले, उनके बीच में बैठ जाए। रंगे भाई चार। मुंशी जी जी बाबा साहब। ओ बाबा साहब उधर बैठे हुए हैं अपने बिरादरी वालों के साथ। मुंशी, हमने कहा था आदर से पेश आइए, लेकिन आप मक्कारी पेश किए बिना मानते नहीं। कुर्सी बख्श दो। अरे इधर आ जाओ। कुर्सी की तो सारी लड़ाई चल रही है, फिर भी कुर्सी बख्शो। बैठ जा, कुर्सी पे बैठ जा। बाबा साहब, अभी तक हम आपके ख्यालात जानना तो चाहते थे, लेकिन हम गुस्ताखी नहीं करना चाहते थे। हो सकता है आपको अच्छा लगे न लगे, लेकिन जब कोई बात दिल में आई है तो उसे कह ही देना चाहिए। अच्छा, ये जो हिंदू मुसलमान लोग कहा करते हैं, ये इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या बताएं नवाब साहब, आपके मुंशी जी को ही देख रहे हैं, कभी हिंदू कभी इनको मत मुसलमान। देखिए, आप अपने दिल के ख्याल। देखिए, भगवान ने तो इस मनुष्य को हिंदू मुसलमान बनाया नहीं, ना हिंदू बनाया ना मुसलमान बनाया। भगवान ने इस बंदे को फकत इंसान बनाया। बजाया शंख हिंदू ने, अजाने दी सदा जिसको, वही है राम हिंदू का, मुसलमान कहें खुदा जिसको। राम कहो या रहीम कहो, दोनों की गरज अल्लाह से है। इश्क कहो या प्रेम कहो, मतलब तो उसकी चाह से है। मंदिर में है बुत रखा, मस्जिद में सफम सफाई है। दिल दरगाह में देख जरा, वो झलकत नूर इलाही है। नवाब साहब, मेरी समझ का जहाँ तक सवाल है, मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि भगवान मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं। भगवान को यदि भजना है तो पहले हृदय को शुद्ध करो। हृदय तो शुद्ध है नहीं, और तमाम बातों को लोग करते हैं कि हमारा मस्जिद है, हमारा मंदिर है। इन सब की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल हृदय को स्वच्छ करने की है, जिस हृदय में वो प्रभु निवास करते। बहुत खूब बाबा साहब, हम भी खुदा गवाह है, अपने दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं। लिहाजा हम भी इस ताज तख्त पर बैठ करके कभी हिंदू मुसलमान में फर्क महसूस नहीं करते। हमारी अगर एक आंख हिंदू है तो एक आंख मुसलमान। हमारा दाहिना हाथ अगर हिंदू है तो बायां हाथ मुसलमान। और इस ताज तख्त पर बैठ करके इंसाफ करते वक्त हम इतना ख्याल जरूर रखते हैं कि हमारी रिया को कोई तकलीफ न हो। बस मैं एक छुपी हुई पहचान रखता हूँ, मैं एक छुपी हुई पहचान रखता हूँ। बाहर शांत
तो अंदर तूफान रखता हूँ। रखकर तराजू के पलड़े में अपनी रिया की खुशियां और दूसरे पलड़े में अपनी जान रखता हूं। अगर मेरी जान देकर के भी मेरी रिया को खुशी मिले, इसमें कोई हिंदू हो या मुसलमान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जी दरबार का काम न रोका जाए। कोई अगर फरियादी आए अब कोई आएगा तो मैं बताऊंगा हुजूर। अबे क्या आफत आई है? क्यों चिल्ला रहे हैं जोर से? अरे मुंशी जी, छाती पे चढ़ा रहा, उधर से बोल उस बाबू पे। मुंशी जी, हाँ नवाब साहब की दुहाई है। अबे तो पहले हमें बता ना, क्या आफत आई है तेरे ऊपर? आफत ही आफत है। आप आफत को दूर कहाँ करते हैं? आपने आफत को दूर किया होता तो हमें यहाँ फरियादी बन करके क्यों आना पड़ता मुंशी जी? अबे बात क्या हुई ये बता। बात बहुत बड़ी है मुंशी जी। आपके मंगलबेड़िया गांव का जो तहसील का तो ऐसा तहसील है ना, बात बड़ी है, उसको छोटी करके बता। आपकी मंगलबेड़िया तहसील का तहसीलदार हमसे रिश्वत खाता है। अच्छी बात है। अरे ये अच्छी बात है। अरे कुछ खाता ही तो है। अरे तो खाने के लिए तो बहुत पदार्थ है, रिश्वत क्यों खाता है? अरे तो रिश्वत ही तो खा रहा है, दुनिया तो चारा खा रही है। अरे हमको खिलाने के पास में कुछ है नहीं मुंशी जी। यदि हम रिश्वत नहीं देते तो वो जुल्म करता है, मारता है, पीटता है, अनेकों अत्याचारों से सताता है। उसके जुल्म से दुखी होकर के प्रजा भाग रही है, कुछ भागने की तैयारी कर रहे हैं और मैं फरियाद लेकर के आया हूँ मुंशी जी। हमारी अब एक बात बता, हाँ, अगर रिश्वत नहीं लेगा तो अपने बीवी बच्चों को पालेगा कहाँ से? ऊपर की कमाई तो चाहिए ना भाई। उसके ही बीवी बच्चे हैं, हमारा कुछ भी नहीं। हमारे तुम जाओ भाड़ में, तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या है? थोड़ा बहुत तो घोटाला चलता है भाई। अरे रस खाओ। मैं क्या शोर है? कौन है? अरे हुजूर, एक वो मंगलबेड़िया से कोई हलकारा आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। बोला उसे। आजा। नवाब साहब की दुहाई है। जो कहना देखो को। नवाब साहब, मैं मंगलबेड़िया तहसील से आया हूँ। वहाँ का तहसीलदार बड़ा अत्याचार करता है गरीब प्रजा पर, रिश्वत खाता है। रिश्वत नहीं देते तो मारता है, पीटता है, जुल्म करता है। उसके अत्याचारों से दुखी होकर के प्रजा त्राहे त्राहे कर रही है, भाग रही है, कुछ भागने की तैयारी कर रही है। लाहौल बिला खबर उस नामाकूल की ये मजाल हमारे रिया को तकलीफ पहुंचाए, जुल्म ढाए। मक्का मियां मुंशी, हमारा हुक्म है उस नामाकूल तहसीलदार को कल फजर होते ही फांसी के फंदे पर टांग दिया जाए। हुक्म की तामील हो। हो जाए। नवाब साहब की जय हो, जय हो। जो जान की बख्शिश पाऊं तो कुछ कहूं। ऐसा है कि तहसीलदार का ओहदा जो है कोई छोटा मोटा ओहदा नहीं। मान लो कि अभी तो बगावत वहां हो रही, पर जब उस ओहदे पर कोई ओहदेदार नहीं होगा तो फिर रियाया में बगावत हो जाएगी, सब अपनी मनमानी करने लगेंगे। देखो ऐसा, अगर किसी ओहदेदार को भेजा जाए तो उसकी नेक नीयत होनी चाहिए, लिहाजा अपने फर्ज को ईमानदारी से अंजाम दे। ऐसा कोई बंदा है नेक नीयत का और तालीमशुदा भी हो, पढ़ा लिखा? अरे बहुत सारे बंदे हैं अपने यहाँ पर। कौन? अरे रहीम है, करीम है, याकूब मेनन है और अब्दुल गफ्फार है, और फिर इस नाचीज गया। अगर ओहदा बख्श दिया जाए तो मेरा भी सुधर जाएगा कुछ ना कुछ। बुढ़ापा मैं भी घोटाला कर लूंगा। अरे मियां मुंशी जी, आपके लिए तहसीलदार का ओहदा क्या, हम चाहते हैं कि ये ताजो तख्त आपको दे दिया जाए। अरे नहीं हुजूर, इतना नहीं संभलेगा मुझसे। लेकिन क्या है, अगर आपको तहसीलदार बना दिया जाएगा तो हमारा दिल कौन बहलाएगा?
गई भैंस पानी में। अच्छा हाँ, तो अभी तक तो ताल दे रहे थे, अब तहसीलदार भी नहीं। चाचा हम कुछ फैसला करते हैं। जी बाबा साहब, आप कुछ तालीम शुदा हैं, मतलब कुछ पढ़े लिखे हैं? जी हमने देखा नवाब के दरबार से जब कोई भी आता है तो लिहाजा कुछ न कुछ उम्मीद करता है कुछ पाने की। इतने बड़े इंसान के पास पहुंचकर गरीब पर कुछ ज़कात होगी, कुछ देगा मुझे, लेकिन इस फकीर की हालत देख करके आज के चेहरे पर जो सुकून है, अभी तक इसकी नजर में एक बार भी ये नजर नहीं आया कि इसे मुझसे कुछ उम्मीद है। हकीकत ये है मुझसे नहीं, उस परवरदिगार से उम्मीद करता है। जब कुछ नहीं चाहा तुमने और पढ़े लिखे हो दामा जी, अगर आप मंगल बेड़ा का तहसीलदार बन जाएं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने फर्ज को ईमानदारी से अंजाम देंगे। आप मुझे जो सेवा देंगे मना कर दें। उसमें कभी आपको शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। तैयारी बैठा है क्या, एक भी बार मना नहीं किया? हुजूर एक बात बोलूं, क्या? बुरा ना मानना। नहीं, दरअसल क्या है कि मंगल बेड़िया तहसील की जो रियाया जो है ना, वो सारी की सारी हंडू है। हाँ ज्यादा लोग। तो अब हंडू वहां का तहसीलदार हो जाएगा तो हंडू हंडू में मिल जाएगा, अपने को कुछ पता ही नहीं चलेगा, जाने क्या क्या हो जाएगा। नहीं, अच्छा है, भाई भाई का दर्द समझेगा, अच्छी बात है। और हम उम्मीद करते हैं ऐसा नेक बंदा, वहाँ के कुछ लोग अच्छे होंगे और सुकून पाएंगे। और ऐसा है कि तहसील का काम कुछ समझ में आया नहीं, पहली बार हो जाएंगे। मियां मुंशी जी, आपको इनके साथ जाना है। हमें तो खिदमत करनी है, आपकी करनी है नहीं, जब काम समझ में आ जाए तो आप हमारे पास जी आ जाएंगे। और बाबा साहब को 50 सोने की मोहरें बतौर पेशगी दे दी जाए, तनख्वाह हम बार में मुकर्रर कर देंगे, दरबार बर्खास्त किया जाए। जी बहुत अच्छा है। मुंशी जी, तो आप जब तक हम वहाँ का काम समझें, आपको हमारे साथ मंगल बेड़िया तहसील चलना है। हाँ बिल्कुल, आपके ही साथ चलेंगे और कहाँ चलेंगे, अब तो आपके ही कदमों में गुजारा है हमारा। नहीं, कदमों में नहीं। ऐसा है देखो, हाँ। मैंने कितनी पुरजोर कोशिश की, बहुत। तब कहीं जाकर के हुजूर ने आपको मंगल बेड़िया का तहसीलदार नियुक्त किया है। तो ऐसा है, इसमें बतौर पेशगी जो असरफियाँ हैं, इसमें से कुछ हाँ, कुछ क्या बच्चों की मिठाई सिठाई के लिए हो जाए। ऐसा है, रिश्वत लेने के आरोप में तो पहला ही तहसीलदार बर्खास्त हुआ है। अरे रिश्वत कौन नामाकुल ले रहा है, ये तो मिठाई है, मिठाई तो चलती है। मिठाई तो आपको चीनू दे देगा। चीनू कुछ नहीं देगा, ये तो 0/0 है। ठीक है, मैं पहले अपने गांव जाऊंगा, वहाँ की व्यवस्था देख करके फिर मैं मंगल बेड़िया तहसील पहुँच जाऊंगा। तब तक आप तहसील पहुँचो, वहाँ के तहसीलदार को हटाओ, तब मैं आकर के अपना काम संभालूं। ठीक है, ये तो अभी से तहसीलदार बन गया, बंदे को तो घुटने में ही चढ़ गई। हुकुम छाड़ दिया, जाओ ये करो वो करो। ठीक है मामा, मेरा भी नाम मुंशी है। जिस दिन मेरे नीचे आ गए ना मेरे अंडे में, उसी दिन तेरा पजामा फाड़ दूंगा। दामाद जी को नवाब के यहाँ चाकरी मिल गई, जो वहां से बतौर पेशगी द्रव्य मिला, लाकर के अपनी पत्नी को दिया। लो, आपको बहुत लग रही थी ब्राह्मणी कि धन लाओ धन लाओ धन लाओ। लो, ये 50 स्वर्ण मोहर हैं,
मैं मंगलवेड़िया तहसील का तहसीलदार हो गया हूँ और मुझे पंढरपुर के नवाब ने अपने यहाँ चाकरी दे दी है। अब इन मोहरों से आप घर की सब सामग्री मंगाना, घर का खर्च चलाना, और मैं जो है मंगलवेड़िया तहसील के लिए जाऊँगा। क्या स्वामी, आपको चाकरी मिल गई? हाँ, मुझे चाकरी मिल गई। विठल भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। स्वामी, आपको नहीं पता है, आप जब चाकरी के लिए घर से गए थे ना, तो मैंने विठल भगवान से प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना की थी? कि आज अगर मेरे स्वामी को कहीं चाकरी मिल जाती है और उनको जो धन मिलेगा उससे मैं आपके ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी, उनको दक्षिणा दूंगी। बस विठल भगवान ने पुकार सुन ली। और ब्राह्मणी, ये तुमने क्या किया? तुमने अपने तुच्छ सुख के लिए मेरे प्रभु को कष्ट दिया। तभी तो मैं विचार कर रहा था कि मैं इस नवाब को जानता तक नहीं, उसने मुझे कितना सम्मान दिया, अपने दरबार में ले गया, आसन पर बिठाया और मंगलवेड़िया तहसील का तहसीलदार बना दिया। जरूर तुम्हारे संकल्प के कारण भगवान विठलनाथ उसके हृदय में विराज गए और उससे ये सारा कार्य करा। अरे पगली, अपने क्षणिक सुख के लिए कभी भगवान को कष्ट नहीं देना चाहिए। भगवान से अगर मांगना है तो केवल और केवल उनकी भक्ति मांगो। ये सांसारिक सुख प्रभु से मांगने की आवश्यकता नहीं, ये तो कर्म फल के कारण मिल जाता है। अब तो तुमने ऐसा कर दिया, आगे से कभी ऐसा संकल्प नहीं करना। स्वामी, ये सब विठल भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, आप इसमें इतना दुख मत करो और शीघ्रता से ब्राह्मणों को निमंत्रण दे करके आओ, मैं उनके लिए भोजन सामग्री बनाती हूँ। हाँ, तुम 1 सहस्त्र ब्राह्मणों का भोजन तैयार कराओ, मैं उन्हें कल प्रातःकाल भोजन करने का निमंत्रण दे के आता हूँ और ब्राह्मणों को भोजन करा के तब मैं यहाँ से मंगलवेड़िया तहसील के लिए जाऊँगा। दामाजी ने ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और ब्राह्मण भोजन पाने के लिए दामाजी के घर पर हरे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां पर आते हैं और दामाजी से आकर के पूछने लगे, कल तक तो तुम्हारे पास खुद के खाने के लिए कुछ नहीं था, आज चरण हो, ब्राह्मणों को भोज करा रहे हो। ब्राह्मणी, अभी और भी ब्राह्मण आ रहे हैं। ब्राह्मण जाइए। ब्राह्मण त्रिपाठी जी, जय श्री विठलनाथ। जय विठलनाथ की। चरण हो ब्राह्मणी, विप्रदेव जी। दामा जी, कहिए विप्रवर। आपसे थोड़ी सी चर्चा करनी थी। आज्ञा कीजिए। दामा जी, जी, शास्त्रों में ये कहा गया है एक थोड़ी देर रुके। कि अन्न को भी शुद्धता की आवश्यकता होती है जी, और ब्राह्मण को उसी अन्न को ग्रहण करना चाहिए जो शुद्ध है। हम ये जानना चाहते हैं, कल तक तो आपके यहाँ
भोजन के भी लाले थे, भोजन भी नहीं था जो पेट भर के खा सके। और आज आपके पास इतना धन आ गया कि आप सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं। तो क्या मैं जान सकता हूं कि कहीं से कोई गढ़ा हुआ धन मिल गया है या कहीं से आपको कैसे प्राप्त हुआ ये धन? आपका कथन यथार्थ है। ब्राह्मण को भोजन करने से पहले जान लेना चाहिए ये धन कोई चोरी का तो नहीं है, किसी का लूटा हुआ तो नहीं है जिससे हमें भोजन कराया जा रहा है। तो ना तो देखो मेरा छप्पर फटा है विप्रवर, और ना मुझे कोई खजाना मिला। मैं चाकरी के लिए गया था। मेरी पत्नी ने संकल्प किया यदि मेरे पति को चाकरी मिल जाएगी तो मैं 1 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। तो मुझे मंगलवेड़िया तहसील का तहसीलदार नियुक्त किया गया है। मैं नवाब के यहाँ चाकर हो गया हूँ। उन्होंने जो पेशगी बतौर 50 स्वर्ण मोहर मुझे दी थी, उसी धन से मैं पत्नी के संकल्प की पूर्ति कर रहा हूँ और ब्राह्मणों को भोजन करा। अरे द्विवेदी, आप द्विवेदी, मैं त्रिवेदी, मैं आपसे एक वो ज्यादा हूँ। तो आप जो है भोजन की परवाह मत करो, हम सब तो खा जाएंगे, आपका भी खा जाएंगे, हमारा भी खा जाएंगे। नहीं, आप तो हमें भी खा सकते हैं। हाँ, अभी मुझे तथा करने जाना है जींद में। हाँ, कमेटी वालों ने बुलाया है, रेलगाड़ी तैयार खड़ी है। इतना जो पेट बढ़ा लिया है हाँ, खा खा करके, हाँ, ये सब मानव की कृपा है। प्यास नहीं लगी जरा। ये आगे फट जाए। पत्तल लगाओ, पत्तल। अरे लवली, ठंडी हो जाएगी। समझिए, आपने चाकरी की, कुछ भी नहीं ला रहे हो। चलो चाकरी करना वैसे तो ब्राह्मण के लिए निषेध है, पर फिर भी आपने कर ली तो वह भी एक विदर्भी नवाब के यहाँ चाकरी की। शास्त्र कहता है कि स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। स्वधर्म में मर जाना भी उत्तम है और पर धर्म में जाकर के अति उत्तम सब चीजों को ग्रहण करना, ये भी श्रेयस्कर नहीं, वो भयावह है। और आपने अपना धर्म तो विसरा ही दिया और चाहते हैं कि हम सब ब्राह्मण जो यहाँ अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, इनका भी धर्म नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए। हम उस नवाब के यहाँ से आए हुए धन से भोजन नहीं करेंगे। आपके यहाँ का अन्न जल कोई भी ब्राह्मण ग्रहण नहीं करेगा। चलो उठो यहाँ से। बेटा, इनको उठा करके बाहर फेंको। एक बात बताइए द्विवेदी, ये लटदुल्ले में क्या कमी है? उसका क्या दोष है? लटदुल्ले को ऐसे ही छोड़ करके जा रहे हाँ स्वामी, मेरी दक्षिणा जो है धल भिजवा देना। ये कैसा अनर्थ हो गया। विठल भगवान का प्रसाद बना हुआ है, सभी ब्राह्मण यहाँ से छोड़ करके चले गए, अब क्या होगा? ब्राह्मणी, इस प्रसाद का भगवान विठलनाथ का भोग लग गया था
ये प्रसाद हो गया, और प्रसाद का अनादर करना बहुत गलत है। तुम इस प्रसाद को गौओं को खिला दो। मैं मंगलवेड़िया तहसील के लिए जा रहा हूँ। भगवान इन ब्राह्मणों को सद्बुद्धि दे और इनकी रक्षा करे। बस प्रभु के चरणों में यही मेरी प्रार्थना। और यहाँ दामाजी ने जो भोजन प्रसादी बनवाई, ब्राह्मणों ने उस भोजन का भी, अन्न का भी तिरस्कार किया और दामाजी का बहिष्कार किया। उनके यहाँ कोई भी ब्राह्मण आना जाना सभी ने बंद कर दिया। माता अन्नपूर्णा अन्न का अनादर होने से रुष्ट हो गई। इन ब्राह्मणों ने प्रभु के प्रसाद का अपमान किया है। क्यों नहीं, यहाँ प्रभु के प्रसाद का अपमान हो जाता है, मैं वहाँ पर नहीं रहती हूँ। क्यों नहीं, इस गांव में मैं दैवलित्र को निवास दे देती हूँ और इस गांव को छोड़कर चली जाती हूँ। अन्नपूर्णा ने वह स्थान छोड़ दिया और उस क्षेत्र में दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा। लोग त्राहे त्राहे पुकारने लगे। मंगलवेड़िया तहसील में तहसीलदार दामाजी को नियुक्त नवाब ने कर ही दिया था। लोग भूख से व्याकुल हो दामाजी के पास आते हैं। लोग छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ा करने लगे। खेत में पेड़ खड़ा है, उसको लेकर के भाई भाई झगड़ रहे हैं। पेड़ की पत्तियां, पेड़ की छाल को भी खेत पे आए अब, और खेत पे आए पेड़ काटना ही, क्योंकि घर में विवाह है, लकड़ियों की आवश्यकता है, तो पेड़ को काट लेते हैं। विवाह में लकड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी तो कम में आएगी। सूख भी गया है ये। घरवाली बोल रही थी लकड़ी लेकर के आओ। चूल्हा कैसे जलेगा? चूल्हा ही नहीं जलेगा तो रोटी नहीं बनेगी, रोटी नहीं बनेगी तो पेट नहीं भरेगा। पहले खेत पे चलता हूँ और जो मेड़ पर पेड़ खड़ा है सूखा वाला, उसको काट करके और घर पहुंचा। अरे भाई, अरे हरिओम, अरे छज्जू, हाँ, अरे भाई कैसे? बस बढ़िया। यहाँ कहाँ कर रहे हो भाई? यहाँ कहाँ कर रहे हो? हाँ, देख रहे हो गढ़ साहब पहना रहा हूँ। हाँ हाँ, गढ़ साहब? हाँ। क्यों? अरे ये पेड़ है, सूख रहा है। हाँ। और घर में अब लकड़ियों की आवश्यकता है। अच्छा, तुम्हें पता है ब्याह है घर में? हाँ, ब्याह तो है। देखो लकड़ियों की आवश्यकता तो पड़ेगी कि ना है? या पेड़ काट भी आओ? यही पेड़ काट रहा हूँ, यहाँ लकड़ियाँ ज्यादा निकलेंगी और नेक सूख हुए ही। सुन सुन सुन, हाँ देखो बाकी। अरे सुन, पहले तो ये बता, ये पेड़ तेरा कैसे भाई? ये मेरी खेत की मेड़ पे। तेरे खेत की मेड़ पे है, पर यहाँ को जो झुकाव है वो पूरा मेरे खेत की तरफ है। जब तू यहाँ काटेगा, मेरी फसल खड़ी है और फसल मेरी नष्ट होगी, है? भागो, हट जाना, कौन देगा? अरे ये पेड़ मेरा है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, भाई मान गए। अच्छा, पेड़ को झुकाव तेरे खेत में, तो पेड़ तेरो है वो, सोना है वो। और हमने ये पेड़ लगायो, और हमने कहा लगायो? हमारे दादा ने पेड़ लगायो, और हमारे बाप ने हमें रात दिन पानी दियो, और हमारे आगे ये बड़ो भयो, और जब यह काटने को समय आयो तो पेड़ तेरो है वो। भाई
तेरे दादा ने लगाया हो या तेरे बाप ने लगाया हो, हाँ समझे ना, ये पेड़ है मेरो। सोना याद है, हाथ मत लगा, बाप दादा तक मत पहुंचियो बे। उल्टी बात करेगा तो देख हैं? भाई छज्जू श्याम, हाँ तू मेरो बड़ो भैया, हाँ मैं तेरो आदर करे हो सुनते। हाँ। अब ऐसा कोई काम मत कर दियो अच्छा जो हाँ बात फिर खराब हो। तो फिर ठीक है, तू काट के दिखा, हम देखेंगे तू कैसे काटेगा। अरे तू रोक ले वो बे। तो काट देंगे। धार धरिया वही मैंने कहूँ ऐसा ना हो पेड़ पीछे कटे और तेरी नार पहले कट जाए। चाहे कछू धर, हाँ चाहे बंसी धर, चाहे मुरली धर। मैं जो कह रहा हूँ मान जा। क्यों ले रहे हो? पोंगे हो? कैसे आ गए? मुंशी जी मर जाएंगे, मर जाएंगे मुंशी जी। अबे लड़ाई आपस में हो रही थी, मेरे को क्यों लपेट लिया तुमने? मुंशी जी आप कहाँ से आ गए बीच में? हम तो तब गए, क्यों लड़ रहे हो? ये मेरा ये खेत है जहाँ आप खड़े हैं, उसकी ये मेड़ है जो आप देख रही हैं, हाँ, उस मेड़ पे पेड़ है जो आप देख रहे हैं, ये मेरा है। तेरा है? अरे तेरा कैसे हो गया? हैं? तेरा 2 घंटा से तेरा कर रहा है। मुंशी जी मर जाएंगे। मुंशी जी मर जाएंगे। ये पेड़ मेरा है। अबे इसकी भी तो सुनने दे। अबे ये कह रहा है पेड़ मेरा, तू कैसे कह रहा मेरा? मुंशी जी इस पेड़ का सारा झुकाव मेरे खेत की तरफ है अच्छा, और वहाँ खड़ी है मेरी फसल। हाँ, जब ये पेड़ काटेगा हाँ, तो पेड़ मेरी फसल पे गिरेगा, अच्छा, फसल का नुकसान होगा, हाँ, इसलिए ये पेड़ मेरा है। अच्छा ऐसा है? हाँ वैसे पेड़ तेरा है नहीं। क्यों? सुन ले पहले पूरी बात, अकड़ में मचा नहीं तो 2 मिनट में तेरी अकड़ निकाल दूंगा अभी। मैं इसको समझाता हूँ। पेड़ मेरा है। हाँ हाँ हाँ, मेरा है। अबे रुक जा अभी। मेरे खेत में बात तो मैं लगाता हूँ, पेड़ तेरा नहीं है, तेरा करा दूंगा। गरम मुट्ठी करा देना। हाँ 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 अभी लो। मैं इसको बातों में लगाता हूँ, हाथ पीछे करूंगा, तू गरम मुट्ठी कर देना। मुंशी जी हाँ पेड़ मेरा है। भाई तेरा नहीं। क्यों? वो बोल रहा है कि जो इस पेड़ की जड़ जो है ना, अबे रुक जा, पेड़ पेड़ की जड़ जो है वो इसके खेत में जा रही है। अरे पेड़ की जड़ इसके खेत में कहाँ से आ गई? जड़ तो मेरे खेत में है, झुकाव है इसके खेत में। तुम्हें जला दिया? अरे आप भी तो बोल रहे थे गरम मुट्ठी करना। ऐसी गरम मुट्ठी होती है? हम तो इसी को समझते हैं। अबे पोंगे, अरे चलो। मुंशी जी आपने
मुट्ठी गर्म करने के लिए। मुझसे कहा जा, मैं पढ़ा लिखा हूँ। चलो उसने तो मुट्ठी गर्म की है, इतनी देर में आपको ही गर्म कर देता। हाँ, बगल में ही है, लकड़ी डलवा के सारे कोई गरम कर। चलो मर जाएंगे मुंशी जी। हाँ, मुंशी जी तो मर ही गए। तुम चलो तहसील में, चलो तुम्हारी वही सब देख लो। अरे देखो ये तो किसान है, आपस में लड़ रहे थे। क्यों भैया, क्यों लड़ रहे हो, क्या बात है? दामाद जी, एक पेड़ के ऊपर लड़ाई हो रही है। वो पेड़ इसकी मेड़ पे खड़ा है और उसका झुकाव मेरी तरफ है। जब ये पेड़ काटेगा तो मेरी फसल का नुकसान होगा। अब बताओ, ये पेड़ मेरा नहीं है तो इसका कैसे हो गया? वाह, उसकी मेड़ पे खड़ा है, तेरी तरफ झुकाव है, पेड़ मेरा है, पेड़ मेरा है, इसी बात को लेकर के खामाखा लड़ रहे हो। अरे भैया, थोड़ा सा लोभ है, अगर इस लोभ को त्याग दो तो वास्तव में जिसका है उसका हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, तहसील के चक्कर लगाते लगाते जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसे लोग तुमसे पैसा मांगेंगे, फिर भी तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। ये लोभ है ना, यही तो सारी रार की जड़ है। लोभ है सर्व पाप को मूल। लोभ जो है वो पाप का मूल है। लोभ है सर्व पाप को मूल, जैसे फल पाछे को लागे पहले लागे फूल। अपने सुख के काज की कई दियो राम वनवास, तो भरता मरो भरत दुख पायो, सहो जगत उपहास। वासुदेव तज अर्घ उपासी, सत्राजित मन लीनी, कुटुंब से भयो निधन आपनो, और निंदा सब ही की। भगवत रसिक सुख यदि चाहे, तो पृथ्वी लोभ है त्यागे। लोभ मोह सुख दारा तज के, तब हर्षों अनुराग। यदि वास्तविक सुख चाहना है, भगवान को पाना है, तो लोभ मोह पुत्र पत्नी आदि सबको त्याग देना चाहिए। और ये जो लोभ है ये पाप का बाप है। पाप कब हो करता है जीव, जब पहले उसके हृदय में लोभ आ गया। तुम लोभ को त्याग दो, वास्तव में जिसका है वो इसको ले लो। हाँ हाँ हाँ, हमारी आंखें खुल गई। भैया बात पेड़ा क्यों ले ले? भैया सज्जन मोते पहले लकड़ियन की आवश्यकता तो है भैया, याते लकड़ियन को वह पेड़ है, तू ले ले भैया। हम दोनों आधो आधो बांट ले। कोई नहीं ले रहा है तो दोनों में से कोई मतलब मेरे घर पहुंचा दो। दामाद जी, ये रिश्वत मांग रहे थे हमसे। मैं तो पहले ही कह रहा था ये लोभ करोगे। कौन नमक रिश्वत मांग रहा था? चलो भगो यहाँ से। अरे मुंशी जी कुछ शर्म कर। सबसे बड़े नामाकुल तो तुम ही हो। मुंशी जी, ये किसान लोग भोले होते हैं, इनको बहकाओ मत, इनसे पैसे मत ठगो। ये पैसे तुम्हारे भी काम नहीं आएंगे, वैद्यों को ही चले जाएंगे। इसलिए कृपा करो इनसे। अरे दामाद जी, कौन इनसे पैसे मांगा? आपने कहा ये भोले होते? ये भोले नहीं, ये भाले भी होते। अभी इन्होंने रगड़ रगड़ के पटका मेरे को। अभी वो तो आपकी कुछ गलती होगी। हाँ, गलती तो सारी हमारी होती है ना। ये अच्छा है तहसीलदार, एक ही मंत्र ले रखा है, न खाऊंगा और न खाने दूंगा, वो अभी तक चल रहा है। ठीक है, हमारा भी नाम मुंशी है, देखते कब तक नहीं खाने देता है। कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, उस दिन देख लेंगे। जब क्षेत्र में अकाल पड़ा, अनेकों ग्रामीण लोग त्राय त्राय पुकारते हुए दामाजी के पास आए कि दामाजी कुछ सहायता करें। भाई चलो, हमारे यहाँ तो अकाल पड़ते
मरते इतना समय हो गया, ना कुछ खाने के लिए है, ना पशुओं के लिए कुछ भी है। चलो चलो दामाद जी के पास चलते हैं। अब वो बहुत बड़े तहसीलदार हो गए हैं, वही हमारी कुछ सहायता करेंगे भाई। चलो। सत्य कह रहे हो, जल्दी चलो। चलो चलो। अब तो चला भी नहीं जा रहा। दामाद मुंशी जी, अरे मुंशी जी मर गए, मुंशी जी मर गए। अबे मुंशी अभी जिंदा बैठा कैसे मर गया? अरे तू और तेरे घर वाले? अरे मुंशी जी भूखे मर गए। अबे कहाँ से आ रहे हो भिखारियों? मुंशी जी भूखे मर रहे हैं मुंशी जी। हम लोग इसकी तो आवाज भी नहीं निकल रही। हाँ, 10 दिन से भूखा है। उठा उठा, जमा रहे इसको। हाँ, बस अब आप चिंता मत करो। जमा कर लो इसको, थोड़ी देर जमा कर लो, क्या पता अभी से लट जाए। बात क्या है? हमारे गांव में अकाल पड़ गया है। दामाद जी, दामाद जी। हाँ मिलो, मामा जी से मिलो। मिलो मामा जी। क्या बात है, आप लोग इस तरह से क्यों दुहाई दुहाई कर रहे हैं? क्या बात दामाद जी, है? हमें मालूम है हमने आपके घर में भोजन नहीं किया, महाप्रसाद का अनादर किया, उसी का फल हमको मिल रहा है। हमारे गांव में कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही है, अन्न नहीं हो रहा है, तृण नहीं हो रहा है, हम लोग भूखे मर रहे हैं। हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। क्षेत्र में अकाल पड़ा है ये तो मैंने सुना था, लेकिन ऐसा भयंकर अकाल पड़ा है कि लोग भूख प्यास से पीड़ित हैं। हाँ मुंशी जी, ऐसा है, हमारे यहाँ जो गंगा यमुना नाम के 2 जखीरे जी अनाज से भरे पड़े हैं, हाँ हाँ। वो हमने किसानों से ही लगान के रूप में अनाज वसूल किया था। आज किसानों पर, प्रजा पर अकाल के कारण ये विपत्ति आके पड़ी है, तो क्यों ना वो जखीरे खोल दिए जाए और इनको अनाज दे दिया जाए, और जब इनके खेतों में अनाज उत्पन्न होगा तो इनसे लगान सहज वसूल कर दें। आप मालिक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझको तो हुक्म दो, मैं तो अभी खोल देता हूँ गंगा जमुना नाम के जखीरे जो। तो ठीक है, आप दोनों जखीरे खोल दो, जिसको जितना अनाज चाहिए इनके दस्तखत ले लो और अनाज दो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय हो दामाद जी की जय हो। हाँ मुंशी जी लाओ हमको। दूंगा मैं, और मामा जी की जय बोल रहे हो? अरे उन्होंने कहा है जरूर तो दोगे। अच्छा, और क्या? जाओ कहलवा दो, फिर ले ले। नहीं नहीं, अरे मुंशी जी, मुंशी जी दो मुंशी जी की जय। मुंशी जी कितना चाहिए? जितना आप दे सको। बहुत बड़ा परिवार है मुंशी जी, बहुत बच्चे हैं, सबका पेट भरना है। सारा जखीरा तुझे ही बांध दूंगा। नहीं, कम से कम 100-200 कुंटल तो दे ही दीजिए। जा। बेड़ा गर्क हो तेरा, 100-200 कुंटल पूरी नाच की मंडी ले जाता है तो। मुंशी जी, हाँ हमें भी ज्यादा नहीं चाहिए, बस 200-250 कुंटल दे दो। अबे इससे नीचे उतर के आ जाओ कुछ, कि सब उतने पे ही पहुंचोगे। थोड़ा सा ये इसमें दे दो। 40 बोरी। 40 बोरी। शरीर में तो कुछ दिख नहीं रहा है, खाता है कहाँ जाता है बेटा? पता मेहनत बहुत करता हूँ। हाँ ज्यादा करता है, पढ़ाई रहता है ना। मुंशी जी हाँ 10-20 कुंटल दे दो बस। चलो चलो। हाँ ए जलीबा। मुंशी जी आप मुझे भी दे दो, बस ज्यादा कुछ नहीं, आपने सब लोगों को दे दिया, बस अब मेरे लिए 2 गाड़ी दे दो। गाड़ी? हाँ। 2 गाड़ी दूं या अनाज दूं? नहीं, गाड़ियों में अनाज भर के, फिर जब अनाज खत्म हो जाएगा तो गाड़ी काम आ जाएगी। मुझे ही ले चल, गाड़ी में बैल की जगह मुझे ही जोत देना। आप बुढ़े हो गए हो अब। कहाँ से आ जाते? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब चलता हूँ नवाब साहब के पास और इसकी चुगली खाता और इसको सजा दिलवाता हूँ। अब देखूंगा मामा
फाड़ दूंगा तेरा पजामा। देखता हूँ कैसे टिकता है तू इस ओहदे पर। हेलो, बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की, बोल प्रखंड महादेव की। महादेव का जिसके आंगन में बैठकर हम सब ये सुंदर सुंदर दृश्य देख रहे हैं, श्री गोकुल धाम पादुका सेवा समिति, ये समिति जयंती देवी के सामने नंदीशाला में 2 शेड का निर्माण करवाया है, जिसकी लागत लगभग 30 लाख रुपए आई है। प्रतिदिन नंदीशाला में शाम को 5 बजे 1 ट्राली हरा चारा डाला जाता है। समिति द्वारा चरण पादुका सेवा और संकीर्तन सेवा गौ चारे के लिए की जाती है। ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा आज के दिन में कोई भी कार्य किया जाए तो सबसे ज्यादा आवश्यकता धन की पड़ती है। सबसे ज्यादा आवश्यकता की चीज की पड़ती है, धन की। और इसी प्रकार इस कार्य को करवाने में बहुत से लोगों का हाथ हमारे साथ रहता है, जिन्हें मैं अभी बुला रहा हूं। सबसे पहले श्री सुरेंद्र सिंगला जी, हरियाणा सैनिटरी स्टोर जी, श्री सुरेंद्र सिंगला जी, हरियाणा सैनिटरी स्टोर जी। अच्छा, आ जाओ जी, वाह जी वाह। वीरेंद्र भाई आओ जी, वीरेंद्र सिंगला जी, बड़ा हो भाग्य हमारा भाई। ये सब आप लोगों के द्वारा ही करवाया जा रहा है। लाइट है जिसमें श्री राम मेहर डांडा जी, हंसी रोड जीत से श्री राम मेहर डांडा जी, मिनटपुर वाले, भाई जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत ज्यादा आर्थिक सहयोग करते हैं हमें, तीनों के प्यारे भाई। अच्छा, हमारा प्यारा कौन ही जोरदार तालियों से स्वागत किया कीजिए। ये प्रोग्राम को आयोजित करने में इन सब की अहम भूमिका रहती है। कई लोग ये सोचते होंगे कि हम अपने अपने आदमियों को या सिफारशी आदमियों को ये मोमेंटो देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने एक राशि फिक्स की हुई है, जिसकी उस हिसाब से जो होता है उसी हिसाब से हम इस कार्यक्रम को करते हैं। श्री जी सेवा समिति से श्री ओम प्रकाश जी नागपाल और श्री हरीश मलिक जी आए हैं। हम उनका यहाँ आने पर धन्यवाद करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं आए और अपना प्रतीक चिन्ह ग्रहण करें। श्री जी सेवा समिति से श्री ओम प्रकाश नागपाल जी, हरीश मलिक जी। Thank you. आज के दिन हमारे यहाँ जो ठाकुर जी के प्रसाद की सेवा इन्होंने की है, श्री सिद्धार्थ गोयल, बुरेवाड़ा स्वीट्स, श्री सिद्धार्थ गोयल मंच पर आए और अपना सम्मान चिन्ह ग्रहण करें। श्री सिद्धार्थ गोयल। तीनों भाई रिश्तेदारी में गड़बड़ हो जाएगी। ये हमारे कीनू साहब के साले साहब भी हैं और तन मन धन से हमारी सेवा करते हैं। जो कार्य इनके जिम्मे लगाया जाता है उसे बड़ी ही तत्परता से निभाते हैं।
हो गया? आप सभी को जानकर ऐसी हर्ष होगा कि इस साल नवरात्रों के उपलक्ष्य में श्री बरखंड महादेव के अंदर सब चंडी यज्ञ करवाया जा रहा है और 8 तारीख को कलश यात्रा निकाली जाएगी। जो भी व्यक्ति इसमें भाग लेना चाहे पंडित ऋषि जी से मिलकर अपना नाम लिखवा दें। एक बार सभी फिर प्रेम से बोलेंगे, बोल वृंदावन माँ के बिहारी लाल की, बोल बरखंड महादेव की। आगे की लीला जारी रखिए। आज तो लीला आप दर्शन कर ही रहे हैं और कल यहाँ जो लीला दर्शन करेंगे, कल की लीला है राधा जी का न्याय, श्री किशोरी जी की अदालत। दामा जी ने जब एक गलती रहेगी भाई, आए मेंबर आए हमारे श्री अमित जी आए हैं, अमित गर्ग पूजा नमकीन भंडार से। अमित गर्ग आए और हमारा प्रतीक की निगरानी करें। ये भी बहुत सहयोग करते हैं हमें, जितनी पर्ची काट के दे दो कदे इस भाई ने नहीं गया, इतनी क्यों काट दी। आओगी अमित जी, आजू आजू एक बता दे भाई, तुम ये ना बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। ये लाइट से इसके अंदर एडोप्टर ले लिया करें। चलिए स्वामी जी चलाया आगे। दामा जी की शिकायत मुंशी ने नवाब साहब से जाकर के की। हुजूर का है जानी समय दरबारे खातून जाए तेरी लीला भगवाना, किसी को हंसाना किसी को रुलाना। हुजूर बंदगी कबूल हो। हाँ हाँ, खैरियत तो है। अरे भाई आप तो मंगल बेड़ा में फिर चले गए, लिहाजा हमें ही भूल गए। अरे हुजूर, आपको कैसे भूल सकता हूँ? आपको भूल जाऊंगा तो मैं खुद ही नहीं रहूंगा उस दिन तो। दरअसल बात क्या है, आपने कहा ना ठीक ठाक हो, बस कुछ पूछो ही मत। वहां जाकर के बस मेरा तो दिल नहीं लगा और ऐसे काम हो रहे हैं कि बस कांपता हुआ आपके हुजूर में पेश हो गया। क्या काम है हुजूर, मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि वो जो हंदू है उसको वहां का तहसीलदार मत बना। वही काम हुआ ना। क्या? अरे उसके गांव के कुछ वो किसान लोग आ गए कि मामा जी मरे भूखे, मामा जी मरे भूखे, मामा जी मरे भूखे। बस उसने तो आप देखा ना था और गंगा जमुना नाम के जो जखीरे हैं उन दोनों को खोल दिया और सारा का सारा अनाज लुटा दिया। ऐसा किया उसने?
हाँ ऐसा ही किया, भूखों को सारा अनाज बांट दिया। सारा लुटा दिया। दिलावर खान, अगर दामाजी ने ऐसा किया है, उस नेक काम के बदले उसे इनाम दिया जा, 500 सोने की मोहरें उसे पेश कर दी जा। उनकी तालीम होगी। उसने भूखों की भूख मिटाई, और क्या, और क्या हुआ मुंशी जी? मुंशी जी क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा चक्कर आ गया। चक्कर क्यों आ गए? बीपी डाउन हो गया, रक्तचाप बढ़ गया था। अच्छा, हुजूर, आपने जो कहा वजह फरमाया कि उनको इनाम के बतौर 500 सरफिया दी जाए, लेकिन बात ये नहीं कि उसने भूखों की भूख मिटाई, अच्छी बात है, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि इतना बड़ा काम आप कर रहे हो तो थोड़ा सा नवाब साहब की इजाजत ले लेते, उससे पूछ लेते तो अच्छा होता। तो मैंने गलत तो नहीं कहा? तो बस एकदम से मेरे ऊपर आंखें लाल पीली करके बोले, मुंशी कौन होता है नवाब? कहाँ का नवाब? यहाँ के नवाब हम हैं, और जो हम करेंगे वो होगा, ऐसा बोला हुजूर। मुंशी जी, आपकी बातों में मक्कारी की बू आ रही है। हमारा क्या सबूत है? खुदा के उस नेक बंदे ने हमारी शान में गुस्ताखी की होगी क्या? अरे हुजूर, आपको सबूत चाहिए? मैं अपने दोनों छोरों की कसम खा के कहता हूँ कि उसने ऐसा ही कहा। ऐसा ही कहा? हाँ, दोनों छोरों की कसम खा के। इतना बदल गया वो हिंदू, वो वकील। कौन होता है नवाब, ये कहा उसने? आपने इतना बड़ा ओहदा जो दे दिया उसको। किस खेत की मूली है, ये कहा उसने? नहीं कहा। और नवाब हिंदू वकील, मैंने तुझे चंद्र से हीरा बनाया, जमीन से आसमान पर बिठाया, और आज कहता है कि कौन होता है नवाब? मैं देखता हूँ कौन होता है नवाब, मैं बताऊंगा उसे। मियां मुंशी, हुजूर, हमारा हुक्म कल फजर होते ही उसके हाथ में हथकड़ी डालो, सारे बाजार के जीतते हुए लाओ, और फांसी के फंदे पर टांग दो। हुक्म की तामील हो। हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी, जरूर होगी, लेकिन एक परवाना लगी थे तो उनके लिए तो अच्छा होता, क्योंकि इस समय तो वो तहसीलदार है, मेरी माने न माने। अब काट दूंगा। दरबार में खास कर दिमाग खराब कर दिया। अब देखूंगा मामा, सरे बाजार हथकड़ी डाल के घसीटते हुए फांसी के पल्ले पे चढ़ा दो। न खाता है न खाने देता है, अब देखूंगा कैसे नहीं खाने देता। बड़ा ही ईमानदार बना फिरता है। जानी न जाए तेरी लीला भगवाना, किसी को हंसाना किसी को रुलाना। आज मुंशी जी नजर नहीं आ रहे हैं, काफी समय हो गया, कहाँ चले गए? क्या हुआ मुंशी जी? अरे गजब हो गया मामा जी। क्या हो गया? क्यों रो रहे हो? रोने की तो बात है, क्यों? कोई अप्रिय घटना हो गई है? ज्यादा अप्रिय हो गई है। क्या हुआ? क्या करूं, कहा भी नहीं जाता, लेकिन बगैर कहे रहा भी नहीं जाता, कहना तो पड़े। दामाजी, जो आपने गंगा जमुना नाम के जखीरे जो किसानों को दिए थे ना, तो पता नहीं किस
इस नामाकुल ने जाकर के नवाब साहब के पास में चुगली खा ली और नवाब साहब ने हुक्म दिया है कि दामाजी हाथों में हथकड़ी डाल के सरे बाजार घसीटते हुए फांसी के फंदे पे चढ़ा। बहुत अच्छा हुआ। इसमें क्या है, रोने की क्या बात है? आपको जो हुक्म हुआ है आप उसका पालन करो। मेरे साथ तो ये होना ही था, क्योंकि मैं अपने कर्म से भटक गया। मैंने ब्राह्मण वंश में जन्म लिया, प्रभु की सेवा का जो मुझे अवसर मिला, भगवान की सेवा छोड़ के मैंने एक मुसलमान की सेवा को स्वीकार किया, तो मेरे साथ ऐसा होना ही चाहिए। मेरे लिए तो हर्ष का विषय है कि इस जन्म में किया हुआ फल कर्म, उस कर्म का फल मुझे इसी जन्म में भोगने को मिल रहा है। इससे बड़ा हर्ष मुझे और आप मामा जी, मैं तो उनका भी खादिम, आपका भी खादिम, कैसे हथकड़ी डालूंगा आपके हाथों पर? डालनी तो पड़ेगी। हाँ डाल दीजिए, डाल अभी डालिए, देर न कीजिए। जो आपको हुक्म हुआ है आप अपने उस हुक्म का पालन कीजिए। हाँ करना पड़ेगा, नहीं तो हुजूर मुझे ही सूली पर चढ़ा दे। आप मत चढ़िए, सूली पर चढ़ने के लिए तो हम हैं। ऐसा भी तो कोई होना चाहिए ना जो सूली पर चढ़े। चले कोई पाप कर के भी रहता सुखी है, कोई तेरा हो के भी आपके लगी तो रहता धीरे चढ़ते दुखी है। कैसा रचा तूने सारा जमाना, किसी को हंसाना किसी को रुलाना, जानी न जाए तेरी लीला भगवाना, किसी को हंसाना किसी को रुलाना। कैसे रुक गए? ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा मंदिर है। मंदिर है? अच्छा। तो मेरा तो ये अंतिम समय है, क्योंकि आपको हुक्म दिया है कि दामा को सूली पर चढ़ा दो। मैं चाहता हूँ अंतिम समय में मैं अपने भगवान के दर्शन कर लूँ, फिर न जाने ये मनुष्य की देह मिले न मिले। आप थोड़ी देर मेरी हथकड़ी खोल दीजिए, मैं दर्शन करके आता हूँ, फिर आप मुझे फांसी पे भले लटका। ऐसा इसको लंबी कर देता हूँ, आप चलो। भगवान के सामने सब बंधन तोड़ करके जाया जाता है, बंधन में बंध के नहीं। दामा जी, ये है मंदिर, आप जाओगे इसके अंदर, वहां से हो जाओगे छू मंतर, और मैं बन जाऊंगा बनखंडी नाथ का बंदर। तो ऐसा है मैं बंदर बना ही बैठा रहूंगा, कहीं आप अंदर से निकल गए तो हुजूर तो मेरे कोई सूली पे चढ़ा देंगे। ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा? देख लेना, मेरे भी बीवी बच्चे हैं। दादा की दादी फिर किसके पास जाएगी? जानी न जाए तेरी लीला भगवाना, किसी को हंसाना किसी को रुलाना, जानी न जाए तेरी लीला भगवान की जय। किसी को रुलाना किसी को हंसाना। हे
कृपा की, जो मेरे कर्म का फल आपने मुझे इसी जीवन में भोगने के लिए दे दिया। किंतु भगवान, ये मेरे जीवन के सांस पूरे हो गए थे तो नहीं, इस जीवन को अपनी ही शर्त में ले लेते, उस मुसलमान के हाथ से मरवाने की प्रक्रिया आपने क्यों कराई? हे विठलनाथ, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि दामाद विठलनाथ का इतना बड़ा भक्त बनता था और जब एक विधर्मी ने उसे फांसी के फंदे पे लटकाया तो विठलनाथ उसकी कोई सहायता नहीं कर पाए। मुझे अपने मरने का भय नहीं है। क्यों? मेरे हृदय में तो सदैव आप विराजमान रहते हो। विठलनाथ, रूठो है राजा जासो कछु नाय काजा, छाड़ तो सो महाराजा फिर कौन पास जाइए। रूठो है भाई जासो कछु ना बसाई, होए दोसा जो सहाई फिर कौन को सराई। शत्रु मित्र सब ही रूठे, दुश्मन सब भय रूठे, तेरी कृपा ते नाथ सर्व सुख पाइए। ये सारा जग रूठा, एक तू ही है अरूठा, जग चूमेगा अंगूठा, एक तू ना रूठा। चाहे संसार रूठे तो भले रूठ जाए, किंतु विठलनाथ बस आप मत रूठ जाना। जहां जन्म लूं, जिस योनि में भी जाऊं, वह केवल और केवल आपका ध्यान मेरे हृदय में बना रहे, बस इतनी प्रार्थना। अब तो मेरी बिगड़ी बना दे कन्हैया, चरणों में अपने लगा ले कन्हैया। अब तो मेरी बिगड़ी बना दे कन्हैया, चरणों में अपने लगा ले कन्हैया। अब तो मेरी बिगड़ी। मुंशी जी, हाँ मैं आ गया। अब आप मुझे फांसी पर लटका। जो मीरा ने देखा कबीरा ने देखा, जो मीरा ने देखा कबीरा ने देखा, जो मीरा ने देखा कबीरा ने देखा, वो जलवा हमें भी दिखा दे कन्हैया। ओ चरणों में अपने लगा ले कन्हैया, चरणों में अपने लगा ले कन्हैया। भगवान विठलनाथ ने दामाजी की पुकार सुनी। आहा, मेरे भक्त दामा पे ऐसी भारी विपदा आन पड़ी है। मैं एक बेगारी को भेष बनाए के चलूं और अपने भक्त दामा को सबरों कर्ज चुकाए के आऊं। अब तो मेरी बिगड़ी, अब तो मेरी बिगड़ी बना दे कन्हैया, चरणों में अपने लगा ले कन्हैया, चरणों अपने लगा ले कन्हैया, चरणों में अपने लगा ले कन्हैया। दामाजी के ही एक चाकर का बेगारी का वेश बनाया और दामाजी को लेकर के तो मुंशी दरबार की ओर जा ही रहा है
उससे पहले आप नवाब के यहाँ दरबारे खास में पहुंचे और जो भी दामाजी ने गंगा जमुना नाम के जखीरे लुटाए उनका हर्जाना देने के लिए आप तत्पर बने। भैया कहिए। आप जाकर के नवाब साहब से ये कहिए कि दामाजी का बेगारी आया है और उन्होंने जो हरजाने लुटाए थे उनका जुर्माना भरने आया है। अभी जा करके कहता हूँ। नवाब साहब का इकबाले बुलंद हो। नवाब साहब, दामाजी का बेगारी आया हुआ है और वह कह रहा है कि जो दामाजी ने गंगा जमुना नाम के गोदाम लुटाए थे उनकी भरपाई करने के लिए आया है। खजांची के पास ले जाओ। अब तो मेरी बिगड़ी बना दे कन्हैया, चरणों में अपने लगा ले कन्हैया। अब तो मेरी बिगड़ी बना दे कन्हैया। अन्न के जो भी गोदाम प्रभु ने उन सबको भर दिया और नवाब के सेवक भी देख करके आश्चर्यचकित रह गए। आकर के नवाब साहब को बताया, नवाब साहब का इकबाले बुलंद हो। नवाब साहब, बड़े आश्चर्य की बात है, जो दामाजी का बेगारी है उसके पास एक झोली है, वह उस झोली को उल्टी करता है तो वह खाली हो जाती है और सीधी करता है तो वह पुनः भर जाती है। नवाब साहब, उस बेगारी ने सारे गोदाम भर दिए। अच्छा, हाँ नवाब साहब। दामा का बेगारी जी, ऐसा अयारी है? जरा उसे हमारे रूबरू पेश करना। बोला सुभान अल्लाह। कुछ अल्फाज नहीं है जो तेरी खूबसूरती की शान में कुछ कह सकूं। बस शायद दिल कहता है कि जिसे खोजता था मेरा दिल, मेरी रूह, मेरी तलाश हो तू है। टकरा के सर को जान न दे दूं तो क्या करूं, कब तक फिरा के यार के सदमे सहा करूं। मैं तो हजार चाहूं कि बोलूं न यार से, काबू में अपने दिल को न पाऊं तो क्या करूं। तुरा क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बिट्ठू है। बिट्ठू, तुम दामा के बेगारी? हाँ, मैं दामाजी का बेगारी हूँ। अच्छा, मेरा घराना क्या? ये आलम सोख का देखा न जाए, वो बुत है या खुदा देखा न जाए। इधर आओ, तुम इधर आओ। ये आलम शौक का। क्या नाम बताया तुमने? बिट्ठू। बिट्ठू। दामा भी यही बोलते हैं, बिट्ठू? हाँ, वो भी यही कह के बुलाते हैं। अच्छा बिट्ठू, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी अपने आप को आईने में देखा है? और अगर देखा भी हो तो अब फिर देखना,
और अपनी नजरों से नहीं, हमारी नजरों से। जब कभी भी पता है खूबसूरती का जिक्र चलता है, इस दुनिया में जितनी भी खूबसूरती चीज, जितनी भी खूबसूरत चीजें लोग मिसाल देते हैं, क्या फूल, चांद, खुशबू, पता नहीं क्या क्या, लेकिन वो चांद आसमान में खड़ा होकर के ये सोचता होगा कि मैं तो नहीं हूं, चांद किसे कहा जा रहा है चांद, लेकिन वो जरा सा खूबसूरत कोई इंसान उसे चांद कहता है, और वो चांद कहता है कि मुझे तो हकीकत में देखा नहीं है, देखने वालों ने जब देखा ही नहीं है तो क्या मेरी मिसाल देंगे। लेकिन हाँ, आज नवाब ये दावत देता है आसमान में चमकने वाले, फलक में ठहरने वाले उस चांद को दावत देकर जमीन पर बुलाता हूं कि आओ चांद और देखो कि चांद तुम अपनी खूबसूरती पर नाज न करना, क्योंकि मैंने भी एक चांद देखा है। अरे तुझ में तो दाग है और मैंने बेदाग देखा है। अच्छा बिट्टू, एक बात बताओ, तो मेरे पास रह जाना। आपके पास? हाँ। देखिए माई बाप, बात ऐसी है कि मैं तो छोटा सा तभी से दामाजी के ही टुकड़े खा खा के इतना बड़ा हुआ हूँ, तो मैं तो उनको ऐसे नहीं छोड़ सकता। टुकड़े खा खा दामा के टुकड़ों पर पलता है तू? झूठ बोल रहा है, कुफ्र बक रहा है। बिट्टू, तू टुकड़ों पर बोलने वाला नहीं है। मेरा दिल कहता है कि ये सारी दुनिया तेरे टुकड़ों पर पलने वाला, सारी दुनिया तेरे टुकड़ों पर पलती है। अच्छा, हम तुम्हें दामा से ज्यादा पगार देंगे, फिर भी नहीं? नहीं, फिर भी नहीं। सुनो, मैं फिर गिरा दूं तो उठा के देगा? शुक्रिया। बिट्टू, मोम के पास कभी आग को लाकर देखो, बहुत गौर से सुनना मेरे अल्फाज। मोम के पास कभी आग को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगा कर देखूं। बड़ा वीरान नजर आता है मेरे दिल का मकान, सोचता हूं तेरी तस्वीर लगा कर देख। ये तूने किन नजरों से आज मुझे देखा कि तेरा देखना भी देखा न जाए। वो बुत है या खुदा देखा न जाए, ये आलम फोख का देखा न जाए। अब तुम अच्छा एक बात बताओ, नहीं रहोगे मेरे पास? नहीं रहेगी। तू अगर चाहेगा तो ही मैं रखूंगा, तू चाहेगा तो ही मैं रहेगा, लेकिन कैसे रह सकता है? क्या दामा से तुझे मांग लूं, वो कह देंगे तू रह जाएगा? हाँ, यदि दामाजी कह देंगे तो मैं आपके पास रह सकता हूँ। अब तुझे क्या चाहिए? आप रसीद दे दीजिए। अच्छा, हाँ, पावती की रसीद। हाँ, तो तुमने सब हरजाना चुकता किया? हाँ हाँ माई बाप। भाई तुम इधर खड़े, थोड़ा और खड़े। सच में तो कभी अपने आप को आईने में देखना बेटा, सच चांद से मुखड़े पे आपकी ये काली आंखें
क्या दो मिसाल इनकी जब है खुद मिसाल ये आंखें, जब मिले हमसे तो तुमने चुरा ली आंखें, मेरे होते हुए गैरों से मिला ली। तुम बस यही कर, बस तू यही इधर। नक्श मुश्किल शक्ल का शीर आज शमशीर खींच, मैं तेरी तस्वीर खींचूं तू मेरी तस्वीर खींच। यूं ही ये रशीद है और मैं दामा के लिए खत लिखता हूँ, वो अपने मालिक को दे, मैं तो ठीक है। बाबा साहब दामा जी, आपका बिट्ठू जिसने हमारा खजाना भर दिया लेकिन हमारा दिल खाली कर दिया। हाँ बिल्कुल खाली किया। और अगर आप हमारी जान बख्शना चाहते हैं तो हमारी जान बिट्ठू के पाक कदमों में है, लिहाजा मेहरबानी करके और बिट्ठू लो बिट्ठू 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 कहाँ गया, किधर गया? वो बिट्ठू किधर? और सुनो, अगर मेरा बिट्ठू मुझे नहीं मिला मैं जिंदा नहीं बच सकता, लेकिन आज ये वसीयत बयान करता हूँ, लिख लो चाहे याद कर लो। मेरी आंखों में बिट्ठू बिट्टू, मेरे कानों में बिट्ठू बिट्टू, मेरी दिल में बिट्ठू बिट्टू, मेरी जबान पर बिट्ठू बिट्टू। जब अंतकाल हो मेरा तो मेरे कफन पर लिखना बिट्ठू बिट्ठू, मरने के बाद कहना मेरी कब्र पे बिट्ठू। बस अगर बिट्ठू न मिला तो मैं जिंदा नहीं बच सकता। कहाँ है वो? नवाब साहब, मुझे लगता है जो बेगारी था बिट्टू वो दामा के पास गया हुआ। और दामा कहाँ? दामा को तो आपने फांसी का हुक्म दिया। चलो हमारे साथ चलिए। अब क्या सोचे क्या होना है, जो होगा अच्छा होगा। पहले सोचा होता पगले, अब रोने से क्या होगा। अब क्या सोचे क्या होना है, जो होगा अच्छा होगा। नवाब साहब, बाबा साहब को हथकड़ी छुड़ा दी जाए और हमारा हुक्म है मक्कार मियां मुंशी के हाथों में हथकड़ी पहनाकर फांसी पर टांग दिया जाए। एकदम से तख्ता पलट कैसे हो गया? मक्कार मुंशी, आज के बाद इसकी शक्ल नजर नहीं आनी चाहिए। अरे इस तरह से चुगली खाना, एक खुदा के नेक बंदे को, नेक इंसान को बदनाम करना, हमारी नजर में गुनाहगार बनाना। हुजूर माफी माफी, या खुदा परवरदिगार, ये क्या मुसीबत आ पड़ी मुझ जैसे नेक इंसान के हाथों में हथकड़ी। हाँ ऐसे ही कहते सब लोग, मैं नेक हूँ। देखी थी न जेरा उसे देख आऊंगा,
बुनूंगा दरी चादर हुनर सीख आऊंगा। मैं खोदूंगा घास और चक्की भी चलाऊंगा। खाता हूँ कसम खुदा की, अब चुगली ना खाऊंगा। माफ कर दो मुंशी, माफी मांग ली तो उस खुदा के नेक बंदे से मांग, अगर दामाद तेरी जान बख्श सके। मामा जी, मामा जी, मेरे फुप्पा जी और मेरे मौसा, अब मैनू माफ कर दे। नवाब साहब, अगर वास्तव में मुंशी मेरा ही अपराधी है तो उसे क्षमा कर दिया। बाबा साहब, आप जैसा नेक खुदा का बंदा, वही रहम आपके ही दिल में हो सकता है। मुंशी, सीखो इनसे कुछ, और गुनाह करना, लेकिन गुनाह को माफ करना कितना बड़ा दिल हो सकता है, ये रहम उन्हीं के हाथ में। सीख ली। दिलावर खान, इसका मुंह काला करो, डर से बिठा मुंह काला मत करो। लहर चल रही है धर्म परिवर्तन की, मैं तो धर्म परिवर्तन करा के हंडू बन गया। बाबा साहब जी नवाब साहब, एक मेहरबानी कीजिए, ये कैसे बदल गया सब कुछ? यूं ही नहीं बदला, जो बदल सकता है उसी ने बदला। ना आप बदल सकते थे और ना मैं बदल सकूंगा। सिर्फ वो एक बार दीदार देकर के जो मुझे आया है, फिर से उसके दीदार की तमन्ना लिए आपके कदमों तक इल्तिजा है मेरी। बस एक बार और दीदार करा दो, चाहे फिर मेरी जान चली जाए, मुझे गम न होगा। किसकी दीदार की बात कर रहे हैं नवाब साहब आप? पिट्ठू, पिट्ठू, पिट्ठू? पिट्ठू? क्या मेरे विठ्ठलनाथ, मेरे विठ्ठल आपको फुर्सत देकर के गए? विठ्ठलनाथ, मैंने तो आपके चरणों में विनती की थी कि आप मृत्यु दंड देना चाहते हो तो मुझे अपने चरणों में ले लो, किंतु आपने तो नवाब के हृदय को ही परिवर्तित कर दिया। ठीक है, यदि आप उनके दर्शन करना चाहते हैं तो अपने इन अंगरक्षकों को यहीं छोड़िए और आप अकेले मेरे साथ आइए। आज किसी ने दिल तोड़ा तो हमको ये ख्याल आया, जिसका दिल हमने तोड़ा है वो जाने कैसा होगा। नवाब साहब, यही है मेरे विठ्ठलनाथ जिन्हें आप विठ्ठल कहते हैं। ये आपका हो सकता है कुछ भी, मेरा ये कुछ भी नहीं। बाबा साहब, मैं जानता हूँ कि हिंदू बुत परस्त होते हैं और बुत खाने में मतलब मंदिर में उनकी बुतें उनका भगवान हो सकता है, उनका ईश्वर हो सकता है, लेकिन वो बुत नहीं था। मैंने अपने बिट्टू का दीदार करने की आपसे बात कही, बस एक बार उसका दीदार करना। हे विठ्ठलनाथ, आपने जिस रूप में इसको दर्शन दिए हैं, आप अपने उसी रूप में इनको दर्शन दीजिए। और विठ्ठल भगवान ने उसी बेगारी वेश में अपने दर्शन नवाब को दिए। भक्ति दामा जी की और साथ में उसका लाभ नवाब को भी प्राप्त हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब हम ठाकुर जी की आरती करेंगे और कल यहाँ राधा न्याय लीला श्री राधा रानी की अदालत यह लीला दर्शन करेंगे।
बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पर तो है, मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, प्यारी मुरली मेरा मन मोहे, प्यारी मुरली मेरा मन मोहे, या मुरली तेरे बारी बारी जाओ, हो या मुरली तेरे बारी बारी जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथी आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, तेरे चरण की मैं भक्ति पाऊं, तेरे चरण की मैं भक्ति पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे श्री राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, धारा तो बह रही है श्री राधा की, वो धारा तो बह
ऊपर चढ़े स्टेज में फटाफट। स्टेज में जा फटाफट।